अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर और हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 11 हीट जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पर कुछ एमसीक्यूज़ करे थे। आज उनका जो नेक्स्ट पोर्शन है, सेकंड टॉपिक, इसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। उसके कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, वो हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये बहुत मरतबा एमसीक्यूज़ आपके रिपीट्स भी हुए हैं, तो हम यहाँ पर उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, इसके अंदर कह रहा अ क्यूब, एक हमारे पास क्यूब है। ठीक है, ईच ऑफ डायमेंशन एल, तो उनका जो डायमेंशन है ना हमारे पास वो एल है। एल हमारा डायमेंशन है, इज़ हीटेड। उनको हम एल डायमेंशन को अगर हम हीट करते हैं T1 से T2 तक, ठीक है, तो उनका जो हर एक का जो डायमेंशन है ना वो 3L टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्सपेंड होगा। तो आपसे पूछे देन वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम आपके पास कितना होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम मैं आपको फार्मूला बताता चलूँ। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, आप ये कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और मैं आपको यहाँ पर चीज़ बताता चलूँ कि अगर हम वॉल्यूम देखना चाहें तो वॉल्यूम हमारे पास तीन मतलब लेंथ से बनता है, L1, L2 एंड L3। मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट से हमारे पास वॉल्यूम बनता है। दोनों का डायमेंशन हमारे पास L ही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास L क्यूब। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछे फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर कहा हुआ है कि जो L है ना वो इसका एक एक डायमेंशन फाइनल मतलब 3 टाइम्स होता है। तो हम ये लिख सकते हैं L1 3, L2 जो हमारे पास वो भी L3 हो जाएगा, L तीसरा जो हमारे पास लेंथ है वो भी L3 हो जाएंगे। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 27L क्यूब। सही है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू को पुट करेंगे डेल्टा वी। ठीक है, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारे पास है 27 L क्यूब माइनस इनिशियल L क्यूब। तो हमारे पास बनता है 27 में से मतलब 1 L चला जाएगा, बाकी बचेंगे 26 L क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है 27 L क्यूब, L क्यूब खाली और C 26 L क्यूब। तो हमारे पास 26 L क्यूब बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, इसका एक और पोर्शन है, इसी क्वेश्चन का एक और पोर्शन है। ए पोर्शन हमने कर लिया है, बी पोर्शन हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से ही हम इनका ले सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना बना है, ये फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3L एक, 3L दूसरा और 3L तीसरा इज इक्वल टू 27 L क्यूब। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना बना हुआ है 27 L क्यूब। तो ये ए ऑप्शन 27 L क्यूब। क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास, इसमें कहता है एक मेटल है हमारे पास, उसका एक मेटल का एक स्पेयर है, उसका रेडियस हमारे पास R है। अगर हम उनको हीट करते हैं T1 से T2 तक तो उनका जो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है वो R डैश। ठीक है, देन वॉल्यूम एक्सपेंशन आपका क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C एंड D। हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इनका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो मतलब ये हमने एक वॉल्यूम बना लिया है, स्पेयर बना लिया है। ठीक है, ये स्पेयर है, इसका ये एक रेडियस है। ठीक है, हीट करने से पहले इनका रेडियस ये होता है। ठीक है, हीट करने के बाद इसमें एक्सपेंशन आएगी तो उनको हम R डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि वॉल्यूम एक्सपेंशन इसमें कितनी होगी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़ कर आए हैं कि अगर कोई स्पेयर होता है ना उनका, अगर हम वॉल्यूम मतलब करना चाहें तो वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, ये इनका मतलब
ये इनका वॉल्यूम होता है रेडियस का, ठीक है। अगर हम कोई किसी भी स्फीयर को मतलब रेडियस फाइंड करना चाहें तो हम इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास वॉल्यूम R1 का हो गया है, जिसको हमने हीट नहीं किया था उससे पहले का ये वॉल्यूम है। अगर हम R2 मतलब हीट करने के बाद हमारे पास इसका मतलब वॉल्यूम क्या बनना चाहिए, तो उनको हम डिनोट कर लेते हैं V डैश से, ठीक है। तो हीट करने के बाद इनका जो रेडियस बनता है ना वो R डैश है, तो इसका जो वॉल्यूम हमारे पास V डैश हो जाएगा। तो वही सेम ही 4/3 पाई R क्यूब डैश, ठीक है। अब दोनों को हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है। रीअरेंज करेंगे मतलब जैसे आपसे पूछे कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम हमने पीछे ही पढ़ा था पिछले ये एग्जाम्पल में कि फाइनल को आपने माइनस करना होता है इनिशियल से, ठीक है। इसी तरह तो दोनों को हम यहाँ पर कर लेते हैं। चेंज इन वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा कि फाइनल हमारे पास है 4/3 पाई R क्यूब माइनस इनिशियल हमारे पास जो मिला हुआ है वो 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो दोनों में सेम कौन सी चीज़ है, 4/3, यहाँ पर भी 4/3, यहाँ पर भी 4/3 है, ठीक है। और पाए तो ये हम कॉमन लेंगे, बाकी बचा क्या R डैश क्यूब माइनस R क्यूब। ये हमारे पास जो एक्सपेंशन या चेंज इन वॉल्यूम ये, तो इसी तरह हमारे पास कौन सा ऑप्शन इससे मिलता है, R डैश क्यूब माइनस R, तो ये हमारे पास बी जो इनका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास होलो मेटेलिक स्पेयर, ठीक है। एक हमारे पास मेटल का स्पेयर है, ठीक है। एज शोन इन फिगर, जो इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, इज हीटेड। इनको हम जब हीट करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, तो ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि इनर रेडियस इंक्रीजेज बट आउटर रेडियस डिक्रीजेज, कि इनका जो रेडियस इनर है ना उनको हम नाम दे देते हैं R1, और आउटर है ना हमारे पास उनको हम नाम दे देते हैं R2। तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इनर रेडियस जो R1 है और आउटर रेडियस हमने इनका नाम दे दिया R2, कि दोनों में एक इंक्रीज होगा या दूसरा डिक्रीज होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, उसमें कह रहा है कि हमारे पास ये जो इनर रेडियस क्या ये डिक्रीज होगा या आउटर हमारे पास है वो इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि बोथ हमारे पास इनर एंड आउटर रेडाई जो है वो इंक्रीज होंगे, मतलब रेडियस का प्लूरल हमारे पास रेडाई। और डी ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि हमारे पास जो रेडाई है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ कि ये जो हमारे पास एक स्पेयर है, इनर रेडियस इसका हमने नाम दे दिया R2 है, आउटर रेडियस इसका हमने नाम दे दिया है R2, R1 एंड R2, सही है। इनको हम जैसे ही हीट अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करने के बाद तो इनके जो आउटर रेडियस है ना उसमें इजाफा होगा, एक्सपेंशन होगी, ठीक है। और इनका जो हमारा इनर जो रेडियस है ना उसमें भी इजाफा होगा, कुछ ना कुछ इजाफा होगा लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक इजाफा हो जाएगा और ये अला हमारे पास कुछ मतलब आगे इसकी तरफ इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मतलब हीट करने के बाद स्पेयर की जो इनर और आउटर जो रेडियस होते हैं उन दोनों में हमारे पास इजाफा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 बोथ इनर एंड आउटर रेडाई इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन है ना, लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास मेटल की मिली हुई है, ठीक है। 1.1 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। आपसे पूछे देन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन आपका क्या होगा, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 1 A B C D, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम क्यूबिकल एक्सपेंशन का अगर हम रिलेशन देखें ना, तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है, ये हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है। तो बीटा हमारे पास फार्मूले का है, इनटू अल्फ़ा हमारे पास क्वेश्चन में इसकी वैल्यू मिली हुई है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन
इन्वर्स। केल्विन हमारे पास केल्विन इन्वर्स हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन दोनों के फार्मूले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब 3.3 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इन्वर्स ये हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन मिला है। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसी क्वेश्चन से ही रिलेट कभी कभी पूछा जाता है आपसे, मतलब कि द ऑर्डर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑर्डर आपसे पूछे, ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जो हमारे पास वैल्यू होती है ना किसी भी मेटल की, वो कितने ऑर्डर्स में होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इनकी जो हमेशा वैल्यू होती है ना, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू होती है, और यहाँ पर आपसे 10⁻⁵, मतलब ये हमारे पास हमेशा ऑर्डर यूज़ होते हैं लीनियर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। इससे मतलब 10⁻⁵ ही ऑर्डर इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह हमने मतलब पिछले लेक्चर में स्केल्स ऑफ टेम्परेचर अच्छे से मतलब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, उनके एमसीक्यूज़ कुछ, और अभी हमने मतलब सेकंड टॉपिक है ना इसका थर्मल एक्सपेंशन, उनके हम कुछ ना कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पर क्लियर करे हैं, ठीक है। तो आप बुक देखें और बुक के अंदर मतलब एक्सरसाइज आप देखें तो उनका क्वेश्चन नंबर 11.2 है ना, आपने वो करना है अच्छे से, वो ही इन्हीं से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हम जो क्वेश्चन सीरीज़ एमसीक्यूज़ टाइप के हम मतलब कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास ए लेवल ओ लेवल के एमसीक्यूज़ हैं, हम वहाँ से उठाकर यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत मर्तबा मतलब आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं इसी टाइप के ही, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इनकी लिंक पहुँचाएँ, और इसी से ही रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इनबॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।